हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीख लिया है। ठीक है, फिर रिडॉक्स की जो इक्वेशन बैलेंस थी, मैंने आपको बताया था दो तरीके से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट आयन इलेक्ट्रॉन मैथड और सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मैथड हमने सीख लिया था बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम में। आज हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। ये हमारा सेकेंड मैथड है हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मैथड में करना आपको वो का वो है, मतलब आपकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, सबसे पहले उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और रिडक्शन होता है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दोनों हाफ रिएक्शन में जो आपका सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, है ना। रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। एक में बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, एक में कम होगा तो रिडक्शन। ठीक है, फिर इंक्रीज और डिक्रीज बराबर आना चाहिए। क्यों? तो बेटा ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना लॉस होगा उतना ही तो गेन होगा, है ना। कि भाई मेरे को फायदा तो 10 इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो सामने वाला 10 इलेक्ट्रॉन लूज तो करे। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेंगे, बराबर लाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 30 से करना है, किससे भी करना है ना। तो उनको इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब वो इक्वल हो जाएंगी तो दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर दो। अब अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो चार्ज को बैलेंस करेंगे H प्लस आयन ऐड करके, और अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो चार्ज को बैलेंस करेंगे OH माइनस आयन ऐड करके। फाइनली जहां ऑक्सीजन कम पड़ रहा है वहां वाटर ऐड कर देंगे। तो ये उल्टा सिंपल मैथड है। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इस मैथड से बैलेंसिंग करना आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट मैथड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मैथड। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा, हम रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, और उसके बाद में H प्लस आयन ऐड करेंगे अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, और OH माइनस आयन ऐड करेंगे अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया। अब देखो कैसे करना है। तो मान लो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, MnO4 माइनस प्लस Fe+2, मीडियम एसिडिक है, प्रोडक्ट Mn+2 और Fe+3। ठीक है, तो हम कहते हैं ऐसा करो, फर्स्ट हाफ लियो। तो ओके भाई, फर्स्ट हाफ रिएक्शन ले आते हैं। तो बेटा फर्स्ट हाफ रिएक्शन है MnO4 माइनस से Mn+2 बनना। ठीक है, और सेकेंड हाफ रिएक्शन, तो हम कहेंगे सेकेंड हाफ रिएक्शन है Fe+2 से Fe+3 बनना। ठीक है, फर्स्ट हाफ भी होगी, सेकेंड हाफ भी होगी। मैंने आपको कहा था सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो देखो Mn को x मान लो, ऑक्सीजन -2, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू आएगी +7 और यहाँ x की वैल्यू आएगी +2। ठीक है, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ सेंट्रल एटम Mn है, उसको x मान लो, ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड होता है, -2 है। अब बेटा 7 से 2 क्या होगा, तो हम कहेंगे 7 से 2 डिक्रीज हुआ, है ना। 7 से 2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 से 2 कितना डिक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे 5 का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज बाय 5। ठीक है, डिक्रीज आ गया। अब वहां चलते हैं, है ना। अब देखो डिक्रीज हुआ है ना बेटा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है मतलब रिडक्शन है, तो ये वाली रिएक्शन मेरी रिडक्शन है, और यहाँ डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस है वहाँ इंक्रीज होगा। तो बेटा यहाँ मेरे पास Fe+2 है और बन क्या रहा है Fe+3, तो 2 से 3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इंक्रीजेज बाय 1। ठीक है, यहाँ 5 का लॉस हुआ है, वहाँ 1 का गेन हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो बराबर होना चाहिए। तो अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए।
क्योंकि लॉस 5 का हुआ है तो गेन भी 5 का होना चाहिए, मतलब गेन 5 का हुआ है तो लॉस भी 5 का होना चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। अब तो देखो इनको इक्वलाइज करने के चक्कर में तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 तो मेरी ये रही MnO4 माइनस, लेफ्ट साइड में तो यही है, राइट में क्या है तो Fe+2, लेकिन मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 5Fe+2। बोलो लेफ्ट वाला काम हो गया। राइट में आओ Mn+2, ठीक है, तो Mn+2 लिख देते हैं, प्लस Fe+3, लेकिन 5 है तो 5 लिख दो, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस करो तो देखो यहाँ माइनस का 1 है, Fe+2 5 बार है, बात समझे ना। Fe+2 इसका अकेले का चार्ज 2 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका चार्ज 10 हो गया, तो हम कहेंगे इसका चार्ज 10 है। यहाँ देखो Mn का चार्ज +2 है, Fe+3 तो बेटा 15 हो गया, समझे ना। एक Fe+3 का चार्ज 3 है तो 5 ले लिए तो बेटा 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 17, यहाँ मेरे पास आ रहा है 9, तो डिफरेंस तो 8 का है ना। मीडियम एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, यहाँ सीधा HN OHN जोड़ के बात को खत्म करो। तो हम कहेंगे वहाँ तो 17 है या 9 है, प्लस है और मैं तो H+ जोड़ सकती हूँ, तो प्लस को बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे 8 का डिफरेंस है, तो आप ऐसा करो यहाँ 8H+ आयन ऐड कर दो, ठीक है भाई। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं 8H आयंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे ही 8H आयन ऐड करोगे 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 वाटर बन जाएगा, तो हम इधर 4 वाटर डाल देंगे, बात ही खत्म, ठीक है। अब तुम चेक करो ये रिएक्शन जो हमने पिछले मेथड से बैलेंस करी थी और ये फाइनल आंसर सेम है। Mn 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट में 4 है तो राइट में भी 4 है, ऑक्सीजन लेफ्ट में हाइड्रोजन लेफ्ट में 8 है तो राइट में भी 8 है, Fe+2 इधर भी 5 है उधर भी 5 है। चार्ज के हिसाब से ही तो हमने HN डाले थे, तो चार्ज तो वैसे ही बैलेंस है, क्लियर। तो ये उल्टा इजी मेथड है, हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक और रिएक्शन समझाती हूँ एग्जाम्पल देके, देखो Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन प्लस सल्फाइट आयन एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 और सल्फेट -2 बना रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं पहले फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ले लेते हैं। तो देखो फर्स्ट हाफ रिएक्शन, तो बेटा फर्स्ट हाफ में क्या होगा तो मैं कहूँगी देखो Cr2O7-2 और आंसर में क्या है तो भाई आंसर में है Cr+3, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो क्रोमियम का, तो 2 क्रोमियम है तो 2x, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 7 इक्वल्स टू -2, तो बेटा 2x आया 12 और x कितना आया तो मैं कहूँगी 6। यहाँ आ जाओ तो क्रोमियम का चार्ज तो 3 है ना, तो तुम कहोगे 6 से 3 पहुँच गए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, और डिक्रीजेस बाय तो हम कह रहे हैं 3। लेकिन देखो यहाँ तो क्रोमियम ट्वाइस है, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो तुम कहोगे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों तो बेटा एक क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 का डाउनफॉल आया ना, तो फिर 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन 6 से कम होगा, तो ट्वाइस। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब तो भाई ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो हम कहेंगे हाँ ये रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन भी लिया हो साथ में। तो देखो सेकेंड हाफ क्या है, सेकेंड हाफ रिएक्शन तो हम कहेंगे देखो SO3-2 और इससे हमें मिला SO4-2, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर को X मानो, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू -2,
तो यहाँ x की वैल्यू 4 है बेटा, x इक्वल्स टू 4। वहाँ जाओ SO4 -2, सल्फर x, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 4, x की वैल्यू 6 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से 6 इंक्रीजेज बाय 2। बढ़ा, कितना बढ़ा? तो हम कहेंगे 2। और सल्फर तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो सेंट्रल एटम तो बैलेंस ही है। ठीक है, फिर अगर सेंट्रल एटम बैलेंस है तो कोई टेंशन नहीं। अब क्या करें? ये हमारा इक्वेशन 2। तो बेटा यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो मैंने कहा था ये रिडक्शन है। फिर क्या करना था? तो मैंने तुम्हें कहा था कि इंक्रीज डिक्रीज बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो डिक्रीज बाय 6 आ रहा है, यहाँ इंक्रीज बाय 2 आ रहा है, तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करके लिख दो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये रही, Cr2O7 -2 प्लस तो SO3 -2 कितना 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 सल्फाइड आयन। अरे ना समझ में, ये तो एक लेना है, ये 3 है ना बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 ले लो, गिव्स। ठीक है, क्या बनेगा? तो ये तो 2Cr+3, तो उसको तो मैं सीधा लिख रही हूँ 2Cr+3 प्लस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बोलो, है ना? यहाँ तक तो हम पहुँच गए। हमने कहा ओके, मीडियम एसिडिक है, HIN बाकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो चार्ज, तो बच्चे यहाँ चार्ज -2 है ना, यहाँ चार्ज कितना है -2, और ये देखो -2 × 3, समझे ना बेटा? एक सल्फाइड का चार्ज -2 है, तो 3 सल्फाइड का चार्ज -6, तो हम कहेंगे हाँ। यहाँ आओ, क्रोमियम +3, तो 3 2 6, और 3 सल्फाइड तो मैं कहूँगी -6, तो भाई ये तो 0 हो गया। एक क्रोमियम +3, 2 क्रोमियम +6, SO4 -2 और 3 है तो -6, तो ये तो 0 हो गया। और ये कितना है? तो मैं कहूँगी ये तो -4 है। अब HIN है, मैं तो प्लस कर सकती हूँ, तो ये 0 है, इधर प्लस करूँगी तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये तो माइनस में ही रहेगा ना, तो मेरे क्या फ़ायदा हुआ? इस -4 को भी 0 कर दो, तो तुम कहोगे इसमें 4 HIN ऐड कर दो, ये बराबर हो जाएगा बस। तो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है? 4 HIN ऐड करना है। अब जैसे ही 4 HIN डालोगे तो कहेगा मेरे पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ 2 वाटर डाल दो और ये बैलेंस हो जाएगी। देखो है कि नहीं? बोलो, ऑक्सीजन देख लो, पता चल जाएगा। 7 ऑक्सीजन इधर है और 9 ऑक्सीजन इधर है, 3 3 9 और 7, तो 9 और 7 16। अब वहाँ आ जाओ, तो देखो 4 3 12, सॉरी 3 3 9 और 7, कहीं कोई मिस्टेक हुआ क्या? Cr2O7 -2, 12 और 2 14 हो गया, 3 3 9 और 7 डिक्रीजेस बाय 6। चार्ज में तो कुछ मिस्टेक नहीं है, देखो चार्ज कितना है? 3 2 6 और -2, तो 3 2 6 और -2 -8। अच्छा, यहाँ चार्ज कितना है? 3 2 6 और -2 -8। यहाँ देखो 3 2 6 और 3 2 6 +6 और -6, तो वहाँ तो चार्ज 0 है, यहाँ चार्ज 8 है ना, तो मुझे यहाँ 4 HIN की जगह 8 HIN डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ 8H+ आयन डाल देते हैं। ठीक है भाई, 8 HIN। अब अगर यहाँ 8 HIN डाला तो फिर वहाँ 4 वाटर कर दो, है कि नहीं? बोलो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, 4 वाटर कर देते हैं। अब चेक कर लो ऑक्सीजन बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना भाई? HIN चार्ज बैलेंस कर दिया, तो हाइड्रोजन 8 थे तो वाटर 4 डाल दी। अब ऑक्सीजन का ही झंझट है, चेक कर लेते। देखो 7 और 3 3 9, तो 9 और 7 16। अब यहाँ आओ तो देखो 4 3 12, 12 और 4 16, तो बराबर है।
बाकी सब कुछ देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम क्लियर, तो एसिडिक मीडियम है तो पॉकेट में एच आयन रखना है, बेसिक मीडियम हो तो पॉकेट में OH आयन रखना है, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो तो चार्ज बैलेंस को इलेक्ट्रॉन ऐड करके करना है। तो आपकी जेब में क्या है, तो हम कहेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है तो एंड में चार्ज इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करूँगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो अगर एसिडिक मीडियम है तो चार्ज को H आयन से बैलेंस करूँगा, और अगर बाई चांस बेसिक मीडियम है तो चार्ज को OH माइनस से बैलेंस करूँगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो बेसिक मीडियम पे चलते हैं। तो मेरे पास पहली इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस, और मीडियम बेसिक है, ठीक है। तो हमने कहा फर्स्ट हाफ ले लो, तो भाई फर्स्ट हाफ रिएक्शन, तो बच्चे फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो MnO4 माइनस है ना, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, तो हम कहेंगे MnO2 सॉरी MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, MnO2। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम Mn का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो Mn हमारे पास X है, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू -1 है ना, क्योंकि इसका चार्ज -1 है, तो हम कहेंगे X की वैल्यू तो 7 है। यहाँ Mn को X मान लो, ऑक्सीजन -2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा X की वैल्यू 4 है। तो 7 से 4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस मतलब रिडक्शन, तो हम कहेंगे ओके भाई ये जो है ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कम हुआ, तो मैं कहूंगी 7 से 4 यानी डिक्रीजेस बाय 3, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 3। यहाँ तक क्लियर है, तुम कहेंगे हाँ तो सिंपल लग रहा है। अब सेकेंड हाफ में आओ, तो देखो सेकेंड हाफ रिएक्शन, तो बच्चे Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है BrO3 माइनस, ठीक है, Br माइनस से BrO3 माइनस। अब Br माइनस का चार्ज तो मैं कहूँगी X इक्वल्स टू -1, Br का चार्ज तो -1, BrO3 में ब्रोमीन तो X -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू -1, तो भाई X की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो -1 से 5 कितना बड़ा, -1 से 0 है 1, और 0 से 5 है ना। मान लो अंडरग्राउंड में हो तो अंडरग्राउंड से ग्राउंड आओगे 0 1, फिर 5 वाले और चढ़ोगे तो 5 और -1 से 0 है 6, तो तुम कहोगे भाई ये तो है इंक्रीजेस बाय 6, ठीक है। सेंट्रल एटम इधर भी Mn था, इधर भी Mn था, इधर भी Br है, इधर भी Br है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, तो हम कहेंगे देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो डिक्रीज बाय 3 आया, और सेकेंड इक्वेशन में इंक्रीज बाय 6 आया, तो इस बार इसकी बारी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जितना डिक्रीज हुआ उतना इंक्रीज, अगर उसको 6 का लॉस हो रहा है तो इधर 6 गेन होना चाहिए, रिडक्शन है ना, तो हम कहेंगे ओके। तो क्या करें, तो आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर ऐड कर दो दोनों को, तो हम कहेंगे ठीक है भाई। तो देखो हमारा इक्वेशन है MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना था तो 2 MnO4 माइनस है ना, फिर इधर क्या है, तो इधर तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो Br माइनस। आंसर देखो MnO2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से है ना, तो 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ये अब चेक करेंगे बेटा, तो देखो ये -2 और -1 कितना हुआ, तो हम कहेंगे -3, और वहाँ आओ तो हम कहेंगे -1। अब चार्ज बैलेंस करना है, ये बेसिक मीडियम का रिएक्शन है, तो आपके पास सिर्फ OH माइनस है, तो हम कहेंगे ठीक है। अब सिर्फ OH माइनस है
तो OH माइनस से चार्ज को सेट करो, तो वो -1 है, ये -3 है। क्या मैं इधर 2OH माइनस कर दूं तो चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि -2 इधर भी मिल जाएगा, तो ये और ये बराबर, तो हम कहेंगे हाँ चार्ज का तो टेंशन खत्म हुआ। अब अगर मैंने उधर 2 OH डाले तो हाइड्रोजन ट्वाइस है, तो इधर वाटर कर दो और चेक कर लो, देखो 2 Mn इधर 2 Mn उधर। ऑक्सीजन देखो 4 2 8 और 9 वहाँ देखो, तो यहाँ पे 2 2 4 और 3 7 और 2 9। चार्ज तो बैलेंस था ही हमारा पहले से, है ना, Br1 Br1, ठीक है। तो हर चीज़ आपको इक्वल मिलेगी, तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखो मान लो ये इक्वेशन है, आपको इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। पहला स्टेप क्या सिखाया, रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप करते चलो, फर्स्ट हाफ रिएक्शन और तो हम कहेंगे सेकेंड हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब फर्स्ट हाफ रिएक्शन लिखो तो बोलो Cl2 से क्या बना, Cl माइनस, Cl माइनस है ना, Cl2 से Cl माइनस। सेकेंड हाफ लिखो तो Cl2 ही लेना है बेटा, यूं नहीं OH माइनस, OH माइनस से ClO3 माइनस नहीं लेना है। O और H से Cl कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्लोरीन का जन्म कैसे होगा, है ना, क्लोरीन से ही ClO3 बनेगा। फिर तुम्हें लगा ये O कहाँ से आ गया, तो रिडॉक्स तो होती है वाटर में, तो पानी में H और OH तो मिल जाएंगे ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मुझे टेंशन शुरू से ही नहीं था, वो तो पानी से मिल जाएंगे, सेंट्रल एटम का था, तो ClO3 माइनस भी तुम्हें क्लोरीन से ही मिलेगा, है ना। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, आगे बताऊंगी क्या होता है। फिलहाल ये अब देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, न्यूट्रल है ना बेटा, और यहाँ तो -1 है, तो मैं कहूँगी डिक्रीज हुआ, है ना बेटा, डिक्रीजेज बाय 1। फिर तुम कहोगे नहीं ये तो क्लोरीन ट्वाइस है, तो मुझे इसके आगे ट्वाइस करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब वहाँ चलो, तो यहाँ पे तो x 0 है, ClO3 माइनस में Clx है, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू 5। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा बेटा, 0 से 5 बढ़ा, कितना बढ़ा, तो हम कहेंगे 5 से बढ़ा। लेकिन वेट करो, देखो यहाँ Cl2 है, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, है ना, तो 2 क्लोरीन का, तो हम कहेंगे 10, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। अब लॉस 10 का हुआ है, तो फिर गेन भी 10 का होना चाहिए था, ये तो 2 ही है, तो हमें वापस सेट करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 को देखो, डिक्रीज 2 का है ना, इंक्रीज तो 5 2 10 है, तो फिर ये 2 कैसे हुआ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 Cl2 है ना, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये फिर Cl2 है। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो लेफ्ट में 5 Cl2 है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो एक Cl2 और है, तो बेटा 5 Cl2 प्लस Cl2 6 हो गया ना, तो हम सीधा लिखेंगे 6 Cl2, ठीक है। फिर इसको वापस 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम कहेंगे 5 2 10, तो ये 10 Cl माइनस, और इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना था, तो 2 ClO3 माइनस, ठीक है। अब आपका पहला काम चार्ज बैलेंस करो, तो यहाँ तो चार्ज 0 है, यहाँ माइनस का 10 है, यहाँ माइनस का 2 है, समझे ना, ClO3 माइनस आगे 2 है, तो यहाँ तो 12 है माइनस का, यहाँ तो 0 ही है, तो हम क्या करें, तो हम कहेंगे इधर OH माइनस डालो, है ना बेटा, कितने डालो, तो 12 OH माइनस डालो, चार्ज बराबर है, चेक कर लो, माइनस का 2 और माइनस का 10, माइनस का 12, और ये अकेला भी माइनस का 12। अब जैसे ही 12 OH डाले तो हाइड्रोजन 12 हो गए, तो आप इधर 6 वाटर डालिए, 6H2O, ठीक है, सब कुछ बराबर है, चेक कर लो,
तो हम कहेंगे हाँ क्लोरीन देखो 6 2 12, 10 और 12 बराबर है। ऑक्सीजन इधर 12 है तो 3 2 6 और 6 12, चार्ज तो हमने बैलेंस किया ही था। हाइड्रोजन के लिए हमने वाटर डाला, तो ये परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये उल्टा ज़्यादा इजी मेथड है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी मेथड से करने हैं। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस और रिडॉक्स रिएक्शन। तो अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। क्लास नोट्स के लिए पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ऐप पे चले जाओ। ऐप पे आपको सारे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, डीपीपीज अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।